चुड़ैल और जलपरी की कहानी। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ी सी नदी बहती थी और उस नदी में बहुत सारे जीवों के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर सी जलपरी भी रहती थी। उसी नदी के किनारे एक डरावनी सी चुड़ैल रहा करती थी और वह डरावनी चुड़ैल सभी जीवों को खाती थी। और उसने एक दिन जलपरी को देखा और जलपरी को देखते ही वह उसे भी खाना चाहती थी। उस नदी के थोड़ी सी दूरी पर एक तांत्रिक बाबा रहा करते थे। तांत्रिक बाबा और जलपरी की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन की बात है, जलपरी नदी के किनारे पर होती है और वहाँ पर वह डरावनी चुड़ैल आ जाती है और वह डरावनी चुड़ैल जलपरी से कहती है कि मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। यह सुनकर जलपरी डर जाती है और वह उस डरावनी चुड़ैल से कहती है कि प्लीज़ आज मुझे मत खाओ, तुम मुझे कल खा लेना। उसके बाद वह डरावनी चुड़ैल जलपरी से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फिर वह डरावनी चुड़ैल जलपरी को एक दिन का समय दे देती है और फिर जलपरी उस चुड़ैल का धन्यवाद करती है और फिर वहाँ से चुड़ैल चली जाती है। जलपरी बहुत डरी हुई होती है और थोड़ी देर वह कुछ सोचती है। उसके बाद वह सीधे ही तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है। तांत्रिक बाबा नदी के किनारे बैठे हुए होते हैं और वह कुछ मंत्र जाप कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जलपरी आ जाती है और जलपरी तांत्रिक बाबा को चुड़ैल से की गई सारी बातें बता देती है कि कैसे वह डरावनी चुड़ैल उस जलपरी को खाती है। फिर तांत्रिक बाबा उस जलपरी से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर जलपरी तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करती है और कहती है कि कल वह डरावनी चुड़ैल मुझे नदी के किनारे पर आकर खाना चाहती है, आप मुझे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाना। फिर तांत्रिक बाबा जलपरी से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊँगा और जलपरी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन नदी के किनारे पर जलपरी को खाने के लिए वो डरावनी चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर तांत्रिक बाबा छुपकर उन दोनों को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद जलपरी और चुड़ैल के पास तांत्रिक बाबा चले जाते हैं और वह उस चुड़ैल से कहते हैं कि तुमने जलपरी को बहुत परेशान किया है और अब मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। फिर वह डरावनी चुड़ैल तांत्रिक बाबा से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना इस जलपरी के साथ साथ मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। यह सुनकर तांत्रिक बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर तांत्रिक बाबा अपनी छड़ी निकालते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद वह उस चुड़ैल को भस्म कर देते हैं और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद जलपरी तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करती है और फिर वहाँ से तांत्रिक बाबा चले जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानी देखने के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, आप हमारी कहानी कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती है।